जिंदगी मिली थी किसी की काम आने के लिए, जिंदगी मिली थी किसी की काम आने के लिए, वक्त बीत रहा था कागज के टुकड़ा कमाने के लिए। अरे क्या करोगे इतने पैसे कमाकर, ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी। मैं धीरज आप लोग के बीच एक फिर से नया टॉपिक लाया हूँ। आज का टॉपिक है द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी द्विनिषेचन के बारे में देखेंगे। द्विनिषेचन होता क्या है? तो पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोग को निषेचन के बारे में, यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता क्या है। तो निषेचन के बारे में बताए थे कि जब नर युग्मक यानी मेल गैमेट तथा फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक की मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। लेकिन आज जो है हमको द्विनिषेचन के बारे में पढ़ना है। द्विनिषेचन क्या होता है, यानी कि इसमें द्विनिषेचन से पता चल रहा है कि निषेचन की क्रिया जो होता है 2 बार होगा। फर्टिलाइजेशन की क्रिया 2 बार होगा। एक कोई भी फ्लावर होगा, यानी कि आवृतबीजी फ्लावर का अंडाशय यानी कि ओवरी में 2 बार निषेचन की क्रिया होगा। यानी कि एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन का होना द्विनिषेचन कहलाता है। यानी कि निषेचन का क्रिया जो होगा 2 बार होगा। एक जो होगा एक परागकण क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो एक परागकण में 2 नर युग्मक होता है, ठीक है। तो एक नर युग्मक जो होता है मेल गैमेट, वो जा करके इग सेल यानी अंड कोशिका से मिलती है, और दूसरा नर युग्मक मेल गैमेट जो होता है वो जा करके द्वितीयक केंद्रक से मिलता है। यानी कि एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। तो इसे ही हम लोग द्विनिषेचन कहते हैं। तो आइए देखते हैं द्विनिषेचन यानी इसको ही हम बोलते हैं दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन का होना द्विनिषेचन कहलाता है, ठीक है। यानी एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन का होना द्विनिषेचन कहलाता है। ये जो फिगर है, ये क्या चीज का फिगर है? ओवरी का है, यानी अंडाशय का फिगर है। क्या चीज का है? ओवरी यानी कि अंडाशय का फिगर है। और एक बात याद रखना है कि द्विनिषेचन किसमें होता है? आवृतबीजी फ्लावर की अंडाशय में, यानी आवृतबीजी में होता है, अनावृतबीजी में नहीं होता है। आवृतबीजी कहने का मतलब मुख्य रूप से जो हम प्लांट वगैरह देखते हैं आवृतबीजी हैं। आवृतबीजी और अनावृतबीजी, यानी कि अनावृतबीजी क्या होता है, उसका बीज जो होता है सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। उसको नगन आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आवृतबीजी में याद रखना है, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि द्विनिषेचन किस में होता है, तो आवृतबीजी में होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये अंडाशय है, यानी कि ओवरी है, ठीक है, ओवरी है। और ये जो प्लेट आपको दिख रहा है वो क्या है? एक प्लेट जो है क्या चीज का है? भ्रूण कोश का है। ये प्लेट जो है भ्रूण कोश का है, एम्ब्रियो सैक है। और ये जो क्या है? 3 गो कोशिका है। ये 3 कोशिका यानी 3 सेल है, 3 गो सेल है। तो इस सेल का क्या नाम है? इस कोशिका का नाम है प्रतिमुख कोशिका यानी एंटीपोडल सेल, ठीक है। इसको ही प्रतिवेशांत कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो केंद्र दिख रहा है केंद्रक है, इसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 गो केंद्रक है तो इसको हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये जो नली आई है, ये नली, इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब यानी प्राग नलिका। और ये जो 3 गो सेल है, तो साइड में जो 2 गो सेल है यानी कोशिका है, ए सेल और ए सेल, 2 कोशिका है, दोनों एक ही सेल, उसका नाम है साइनर गेट्स यानी सहायक कोशिका, ठीक है। तो साइड में 2 कोशिका, उसका क्या नाम है? साइनर गेट्स यानी सहायक कोशिका। और एक बीच में जो सेल है, इसका क्या नाम है? एक बीच में जो सेल है उसका नाम है इग सेल। क्या नाम है? इग सेल यानी कि अंड कोशिका। ये जो बीच में सेल है उसका क्या नाम है? अंड कोशिका। तो अब बताते हैं अब द्विनिषेचन होता कैसे है। तो याद रखना है
मान के चलिए कि एक क्या है, एक परागकण है। परागकण है, परागकण क्या होता है, नड़ीगुमक होता है, मेल गैमेट होता है परागकण। फ्लावर में जैसे मनुष्य में नड़ीगुमक यानी मेल गैमेट शुक्राणु होता है, उसी तरह फ्लावर में मेल गैमेट यानी नड़ीगुमक क्या होता है, परागकण होता है। और परागकण में जो होता है नड़ीगुमक दो होता है, यानी मेल गैमेट दो होता है। एक परागकण में दो नड़ीगुमक होते हैं। तो जब नड़ीगुमक यहाँ दो को एक साथ आते हैं, जब नड़ीगुमक दो को नड़ीगुमक एक साथ आते हैं, तो आने के बाद देखिए यहाँ तक आ गया है, देखिए एक साथ आ रहा है दो को नड़ीगुमक। तो एक नड़ीगुमक आकर के अंड कोशिका यानी इग सेल से मिलेगा। एक नड़ीगुमक आकर के किससे मिलेगा, इग सेल से मिलेगा, अंड कोशिका से। और दूसरा नड़ीगुमक आकर के द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। ठीक है, एक जो है एक साथ दो गो नड़ीगुमक आया मेल गैमेट, तो एक मेल गैमेट जो है आकर के किससे मिला, इग सेल यानी अंड कोशिका से मिला। और दूसरा जो है नड़ीगुमक यानी मेल गैमेट आकर किससे मिला, यानी कि द्वितीयक केंद्रक से। तो दो गो निषेचन हुआ, दो बार संलयन हुआ, एक निषेचन यहाँ हुआ, एक निषेचन यहाँ हुआ, तो दो बार निषेचन हुआ। तो इसको ही हम बोलते हैं क्या, द्विनिषेचन, यानी निषेचन की क्रिया दो बार हुआ, तो इसको हम बोलेंगे द्विनिषेचन। और एक बात और याद रखना है, एक बात और याद रखना है कि जब द्विनिषेचन हुआ तो यहाँ जो निषेचन हुआ यानी अंड कोशिका से निषेचन हुआ, तो क्या चीज प्राप्त होगा, उससे क्या बनेगा। तो उसमें भी हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं, तो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन की क्रिया के बाद क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट क्या होता है, बच्चे बनने की प्रथम अवस्था होती है, एक सेल होती है। तो ये जो है यहाँ इससे निषेचन होगा तो क्या चीज का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट यानी युग्मनज, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होगा जब इग सेल से यानी अंड कोशिका से एक नर युग्मक मिलेगा, तो क्या चीज का निर्माण होगा, जाइगोट का। अब देखिए, अब द्वितीयक केंद्रक से जो फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, तो क्या चीज का निर्माण होगा, इससे निषेचन हुआ इग सेल से, तो क्या चीज का निर्माण हुआ, जाइगोट का। अब इससे जो निषेचन का क्रिया होगा, निषेचन होगा द्वितीयक केंद्रक से, तो क्या चीज का निर्माण होगा, भ्रूण कोश का, भ्रूण कोश यानी एंडोस्पर्म, ठीक है। अब जो है इससे द्वितीयक केंद्रक से जो निषेचन हुआ, तो उससे क्या चीज प्राप्त हुआ, यानी कि द्विनिषेचन, यानी कि पहला जो निषेचन हुआ इग सेल से अंड कोशिका से, तो क्या चीज का निर्माण हुआ, जाइगोट यानी युग्मनज का। और द्वितीयक केंद्रक से जो निषेचन हुआ, उससे क्या चीज का निर्माण हुआ, भ्रूण कोश यानी एंडोस्पर्म। भ्रूण कोश क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, यानी कि एक उत्तक होता है, टिश्यू होता है, ठीक है। ये जो है भ्रूण को पालन पोषण का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है, भोज्य पदार्थ प्राप्त करवाता है इसको, भ्रूण को, ठीक है। अब जो है निषेचन जान के, द्विनिषेचन समझ गए हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि द्विनिषेचन की खोज किसने किया था। तो द्विनिषेचन का खोज नावासीड नामक वैज्ञानिक ने किया था। उस वैज्ञानिक का नाम था नावासीड, जिन्होंने 1898 में, ठीक है, द्विनिषेचन का पता लगाया था, ठीक है। और इन्होंने सर्वप्रथम फ्रीटिलेरिया और लिलियम के पौधों में द्विनिषेचन का पता लगाया था, ठीक है। देखिए, द्विनिषेचन कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो द्विनिषेचन केवल आवृतबीजी प्लांट्स में ही होती है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया जो है आवृतबीजी में होती है, अनावृतबीजी में नहीं होती है। और द्विनिषेचन का खोज सर्वप्रथम नावासीड, ठीक है, नावासीड यानी वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने 1898 में पता लगाया था द्विनिषेचन का, ठीक है। और द्विनिषेचन का पता सर्वप्रथम फ्रीटिलेरिया एवं लिलियम के प्लांट्स में लगाया गया था। यानी द्विनिषेचन का पता किस पौधों में लगाया गया,
तो द्विनिषेचन का पता जो है एक पौधा का नाम है, प्लांट्स का नाम है फ्रिटिलेरिया और लिलियम, इसमें द्विनिषेचन का पता लगाया गया था। अब जो है प्रोसेस देखते हैं। हमने तो फिगर पर समझाया है आप लोगों को द्विनिषेचन का क्या प्रोसेस है, लेकिन अभी अभी हम बताएंगे आपको क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, लिख करके प्रोसेस बाय हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, यानी कि हम जानते हैं कि एक परागकण में, एक पोलन ग्रेन में दो नरीगुमक यानी दो मेल गैमीट होते हैं। तो एक जो है अंड कोशिका से मिलते हैं यानी एग सेल से मिलते हैं, और दूसरा जो है यानी द्वितीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलते हैं। तो जो एग सेल से यानी कि अंड कोशिका से मिलते हैं तो जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है, और द्वितीय केंद्रक से जो मिलते हैं उससे भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो आइए देखिए, यानी कि एक अंड कोशिका से एक नर युग्मक मिलता है तो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद कैसिस का निर्माण होता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है यानी कि ह्यूमनस का निर्माण होता है। और द्वितीय केंद्रक बताए थे, अभी भी बताए थे, द्वितीय केंद्रक बीच में जो द्वितीय केंद्रक था, तो द्वितीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस और द्वितीय यानी द्वितीय नरयुग्मक, दो नर युग्मक था तो एगो तो मिला और दूसरा द्वितीय केंद्रक से मिला, दूसरा नरयुग्मक। ठीक है, तो क्या चीज का निर्माण हुआ? भ्रूण कोष का यानी एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म क्या है बताए थे कि उत्तक है, टिश्यू है, ठीक है, जो भ्रूण को पालन पोषण का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भ्रूण जो होता है, भ्रूण बोले या वो जाइगोट यानी युग्मनज में कितने गुण होते हैं? तो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, और गैमीट के बारे में पूछा जाए युग्मक में कितने गुण होते हैं? तो आगुणित होते हैं। और ये जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जब द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक नर युग्मक जब मिलता है तो उसको ही हम त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन किसको कहते हैं? तो द्वितीयक केंद्रक से जब एक नर युग्मक मेल गैमेट मिलते हैं तो उसे ही हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, तो भ्रूण कोष क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, तो उसमें 3 गुण होता है। ठीक है, याद रखना है।